दाल मेरी बीवी बुढ़ी और इस पहले बेवा कर दिया। क्या है रे ये? अजी अम्मा रोको जी ये पुटों को, मत खाने दो सिगरेटा, जल्दी चले आते, देखो तुम लोग रह जाते, इन लोग चले जाते। मैं पढ़ाया मेरे भाई, 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया, ऐसे तो कई पढ़ाया। ये मेरे दोस्त का दामाद 32 साल, मेरे दोस्त साहब की उम्र 60 साल है, कहीं मैं कोई बुढ़ा समझेंगे तुम लोग, बड़े आदमी से दोस्ती है। मैं उनको कॉल करा, कहा है भाई? बोले तो मौलाना मैं बेंगलुरु में हूँ। अरे वहाँ कहीं को पहुंचे हजरत तुम? बोले मेरे दामाद को लेके आया। कहीं क्या हुआ? बोले मौलाना वो जो उसको मुंह में फुंसी भी थी, नहीं फुंसी एक फुंसी भी थी। हाँ, वो फुंसी का इलाज कराए, वो फुंसी जो है और नीचे अंदर तक उतर गई हल्लख में, वहाँ इलाज कराए, वो पूरा पीछे उतर गया। यहाँ लाके टेस्टा कराए तो पता चला कैंसर है। कैंसर है, कैंसर। मौलाना यहाँ उसका इलाज करा रहा हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद मैं कॉल करा, क्या भाई कैसी है तबीयत, क्या हुआ? सभी नहीं मौलाना इंतकाल हो गया, हैदराबाद को लेके आ रहे रास्ते में, लाए जनाजा। मौलाना आप पढ़ाइए। नमाज पढ़ाया, मुंह खोले, छोटा चेहरा है, 32 साल का, 28 साल की उम्र में शादी हुई, 32 साल में मर गया। 2 छोटे छोटे बच्चे, पहला बच्चा 3 साल का, छोटा बच्चा 8 महीने का, मर गया बाप। वक्त से पहले मौत आ गई। सिर्फ ये सिगरेट, ये गुटखा, ये जर्दा इंसान को मार देता। अल्लाह के वास्ते आज कसम खा के उठो मुसलमानों, तुम अपने जर्दे को हाथ नहीं लगाओगे। देखो खुदकशी 2 किस्म की है। एक वो खुदकशी है जो आदमी जाए तालाब में कूदे और मर जाए, फांसी डाल लेके मर जाए, अचानक मौत, अचानक उसको मौत आ जाती, मिनटों में मौत आ जाती, मिनटों में। फांसी पे लटक गया, 1 मिनट में मर गया, ये मौत खुदकशी है। बॉडी में कूद गया, 1 मिनट में डूबा मर गया, ये मौत खुदकशी है। दूसरी खुदकशी क्या है? ये जर्दे खाना, ये सिगरेटा पीना, ये गुटके खाना, घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के मरना। वहां जल्दी मर जाते हैं, यहाँ थोड़ा देर से मरते हैं, मगर ये भी एक खुदकशी है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, तुम्हारे को आगे बढ़ना है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी नस्लें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। तुमको एक बेहतरीन जिंदगी गुजार के तुमको कैसा जाना है? इस शान से दुनिया से जाना है कि फरिश्ते भी रश्क करे कि मुस्तफा का गुलाम खबर में आ रहा है। ऐसा जाना है अपने को। ये मर गए, पीछे पूरा कर्जा बाकी है, 2 लाख का कर्जा है, 50,000 का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है, 12 लाख का कर्जा है, 15 लाख का कर्जा, मर गए। लोगों के पैसे देना बाकी है, मर गए। औलाद पूरी तितर बितर है, एक पुट्टा गया वो मैकेनिक की दुकान में है, एक बच्चा बंडी ढकल रहा, तरकारी बेच रहा, एक बच्चा फ्रूट बेच रहा, औलाद को पैदा करे रोडों पे छोड़ दिए, मर गए। जब आप अपनी औलाद को तैयार नहीं कर सकते, काबिल नहीं बना सकते, तो आज कसम खा लो पैदा भी नहीं करेंगे आप। हाँ जी, हंसो न को, खुदा की कसम, मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको। यहूदी अपने बच्चे पैदा करते तो पहले डिसाइड करते क्या बनाना है, बाद में बच्चे पैदा करते। इसलिए उनके बच्चे बड़े हुए तो फेसबुक बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो यूट्यूब बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो इंस्टाग्राम बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो लैपटॉप बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मोबाइल बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सैटेलाइट बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मिसाइल्स बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए कैमरा बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सब कुछ बनाए, क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक मकसद है। हम कुछ नहीं बनाए तो नहीं बनाए, कम से कम आशिक़े मुस्तफा तो बनाए, गुलामे मुस्तफा तो बनाए, कम से कम अपनी औलाद को जन्नती तो बनाए। पैदा कर दिए, रोड पे छोड़ दिए, ना उन्हें 7 तक भी नहीं पढ़ रहा, 10 तक भी नहीं पढ़ रहा, 12th भी नहीं पढ़ रहा, दीन में कुरान भी नहीं पढ़ रहा, हाफिज भी नहीं बन रहा, आलिम भी नहीं बन रहा, फिर काई को पैदा करा रहे भाई? जब तक को दुनिया भी पढ़ाना नहीं है, दीन भी पढ़ाना नहीं है, तो फिर पैदा काई को करा? मेरे को आज तक ये सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा मेरे भाई। काई को पैदा करा रहे? कौन करो? बोले क्या यहाँ पॉपुलेशन कम था? 140 करोड़ है यहाँ, तेरे बच्चे की जरूरत इतनी है बेहौल है। अबे जब तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था तो शादी कराई कहीं को, तू वैसी रहना था तू। हमारी जिंदगी का मकसद है मेरे भाई। रब फरमाता है कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
लिन्नासि तअमुरून बिलमअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह हमको खाली नमाज पढ़ो बोल के पैदा नहीं करा। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई को रोको। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी मकसद है जिंदगी का। हम अच्छे हैं, दूसरों को अच्छा करना। हम नेक है, दूसरों को नेक बनाना। हम खैर है, दूसरों के साथ खैर का मामला करना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अच्छे मुसलमान बनो मेरे भाई। आप है तो मुसलमान, आप है ना मुसलमान, तो आपके पड़ोसी को आपसे हिम्मत रहना। मेरा पड़ोसी है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को कुछ भी जरूरत है मेरा पड़ोसी पूरी कर देता। आप ऐसे हिम्मत बनना। आपके मामू की हिम्मत आप रहना, आपके चिचा की हिम्मत आप रहना, आपके खालू की हिम्मत आप रहना, मस्जिद के इमाम की हिम्मत आप रहना। मस्जिद का इमाम बोलना कोई कुछ करो न को करो रे भाई, उन्हें तो करता। ऐसी हिम्मत वाले बनना मेरे भाई। यहाँ हमारे पास है नहीं, कुछ भी नहीं। अपने को देखते कि इमाम साहब फेर ले रही, बट्टेबाज आ गया, इन्हें तो चाय पिलाता नहीं, खुद अपने पैसों की पी लेता इन्हें बोल के। फकीर। हमारे हैदराबाद में एक दौर था, मैं पल्सर गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था। तो पेट्रोल डलाने के लिए मैं क्या करा मौलाना, उसे लड़ना, बेटा बाबा से लड़ना, भाई भाई से लड़ना, दामाद ससुरे से लड़ना। लड़ने को पैदा अभी से कौम है ये। हाँ, नमाज पढ़ना, हाफिज बनना, अवले हो गए क्या, हाफिज बनते हैं, लड़ना। ऐसी दीवानी कौम है ये। हमारे बच्चों की शादी करे तो क्या कर रही मालूम, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मर्द को ले लेके भाग जा रही। कहां गई कि अम्मा, मैं वो बुड्ढी का नहीं रहती वर्री। कौन, मेरी सास, नहीं होना मेरे को। फिर काई को कर ली शादी। जब तेको सास ससुर का नहीं रहना नहीं है, ससुराल में रहना नहीं है, तो फिर काई को कर ली बेटा। कौन करो बोले तेको शादी। तेको शादी इसलिए कराए ताकि तू इस घर में आना एक जिम्मेदार बच्ची बन के, यहाँ एक माँ बन के, बहू बन के, यहाँ तू जेठानी बन के, यहाँ भावज बन के, तू एक जिम्मेदार औरत बन के जिंदगी गुजारना। बोल के तेको तेरे घर से उठा के यहाँ लाए, और तू यहाँ आने के बाद उनके बेटे को ले लेके भाग जा रही, अगवा कर ले रही, अगवा पल्लों में छुपा ले रही। और ये भी अपने पट्टे कैसे मिट्टू बेटे, बेगम मैं बाहर देखूं, देखो बोल के सब पल्लो हटाए तो बाहर देख रहा है इन्हें। अपने पट्टे भी अच्छे छे। अरे पूरी जिंदगी अम्मा बाबा के सदक़े में है रे हवले। माँ बाप को छोड़ के गया तो अल्लाह नहीं मिलता। माँ बाप को छोड़ के चले जाओ जन्नत नहीं मिलती। माँ बाप को छोड़ के चले जाओ आखिरत नहीं मिलती। माँ बाप को छोड़ के चले गए तो खातिमा भी ईमान पे होना मुश्किल है। जी सुभान अल्लाह। बस अब 2 मिनट देखो, बातों बातों में मैं अपनी फ्लाइट भूल गया। सुभान अल्लाह। अब समझो दोस्तों, आखिर बात सुन लो बस। प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मुसलमानों एक गुजारिश कर रहा हूं, कबूल करेंगे? करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। जुल्म मत करो, ना बीवियों पे जुल्म, ना माँ बाप पे जुल्म, ना भाइयों पे जुल्म, ना पड़ोसी पे जुल्म मत करो। जालिम की मौत है।